कभी इंसान पर खुशहाली के दिन आ जाए, ये भी उसके लिए आजमाइश होती है। हम माजी में देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह दुखों में जब रखता है तो मस्जिद की तरफ उनका रुझान होता है, दीन की तरफ उनकी रग़बत होती है और अहले इल्म के पास वो बैठते हैं। लेकिन जैसे हालात बदलते हैं तो उनका मिजाज भी बदल जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब नया नया जो है वो इधर लाहौर आया तो दरस कुरान का आगाज़ किया तो थोड़े से जानने वाले लोग मिले। तो उस वक़्त मोटरसाइकिल पर जो है वो पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस कुरान मजीद होते। तो एक नौजवान था कि जो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ सारा दिन जो है वो 5-6 दुरूस में जाया करता। तो जब शाम को वापस घर आ रहे होते तो जो है वो एक खुशी भी होती, सुकून भी होता कि आज सारे वादे पूरे हो गए हैं। जब मैं उसको सी ऑफ करता तो वो कहता कि दुआ करो कि अल्लाह बस एक गाड़ी दे दे तो फिर मैं आपके साथ गाड़ी पर जो है वो दरस कुरान पे जाया करूँ। तो मैंने भी आमीन कहना और कहना कि अल्लाह आपके हालात बेहतर करे। उसकी नीयत पर शक नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक जो है वो तबसरे पर जो है वो आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो फिर मैंने जो है वो देखा कि अल्लाह ने उसको एक गाड़ी नहीं, अल्लाह ने उसको 2 गाड़ियाँ दे दी। लेकिन फिर वो जो दरस कुरान की रूटीन थी वो टूट गई। वो जो कहता था मैं गाड़ी हो तो मैं दरस कुरान पर दूर दूर भी जाया करूँगा, जब अल्लाह ने फरावानी दी उसकी अब इम्तिहान थे कि अब वो क्या करता है। तो वो इम्तिहान जो है वो हमें सोचना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि इंसान आरज़ुएं करता है कि बस मुझे मेरी रात एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि दुआ करो अल्लाह मुझे गाड़ी दे तो फिर अल्लाह मुझे दीन की खिदमत की भी तौफीक दे। तो असल तो ये चीज़ है, बाज़ का इंसान के हालात बदलते हैं तो उसका मिजाज बदल जाता है। खुशहालियाँ होनी चाहिए, औलाद कारोबार करे बड़ी अच्छी बात है, लाखों से कमा के औलाद करोड़ों पर कारोबार को ले जाए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर औलाद के पल्ले में दीन नहीं है, करोड़ों की बजाय अरबों की भी जागीर हो तो क्या आपको औलाद कबूल है? लाखों की नेमतें हों, करोड़ों के बंगले हों, लेकिन माँ बाप से बात करने की तमीज़ भी औलाद को ना आती हो तो क्या उन नेमतों वाली औलाद को, उन दौलत वाली औलाद को आप कबूल करना चाहेंगे? यकीनन आप कानों को हाथ लगाकर इस्तिग़फ़ार करेंगे। मैं यहीं पर दर्स दिया था तो ये बाहर मुझे रमज़ान में ज़ोहर के बाद एक नौजवान मिला तो वो कहने लगा कि दुआ करो मैं ये मियाँ चन्नू वाली साइड से जो है वो शहर में काम कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे कोई गांव में नौकरी दे दे। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या नौकरी करते हो? तो उसने बताया। तो मैंने कहा लोग गांव से शहर में नौकरी मांगते हैं और तुम कह रहे हो कि दुआ करो अल्लाह मुझे गांव में नौकरी दे दे, तो इसकी क्या वजह है? वो कहने लगा कारी साहब पैसे तो बड़े कमा लेता हूँ लेकिन रात जब सोता हूँ तो मुझे माँ नज़र नहीं आती। दुआ करो ना अल्लाह मुझे जो है वो वहाँ पर गांव में कोई नौकरी दे दे, मैं रात को माँ के पास लेटा करूँ और माँ का चेहरा तो देख लिया करूँ। तो कैसा वो नौजवान है जो दुआ मांगता है या अल्लाह तो रिज़्क़ ही देना है तो मुझे अपने गांव में दे दे ताकि मैं अपनी माँ के चेहरा को देख तो लिया करूँ। तो असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला किसी को इनाम व इकराम अता करे तो दीन की बहार भी अता करे और ये मांगने की चीज़ है। वासिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वासिफ साहब कहते मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर कि जो वुज़ू करके नमाज पढ़ के रब के हुज़ूर सजदा करके हाथ दुआ के उठाता है तो फिर कहता है कि मालिक मुझे कार भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, माल भी दे दे, दौलत भी दे दे। तो कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है कैसा बदनसीब है कि उसके कुरब में बैठकर उसकी जुदाई की बातें मांग रहा है। दुनिया तो रब से दूर करती है, कहा रब के कुरब में बैठकर जुदाई मांग रहा है। ये कैसा आशिक है, महबूब के पहलुए मोहब्बत में आकर कहता है कि मुझे जुदा कर दे। तो फरमाया ये आजमाइश होती है दुनिया का माल। तो अगर अल्लाह आपको सुख दे, खुशियाँ दे और रहमतें अता करे, अपनी नेमतें अता करे तो शुक्र का कलिमा कभी ना भूलें और उसकी बारगाह से हिदायत का नूर मांगते रहें। और जब भी मांगे तो इसी तरह मांगे, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। मालिक दुनिया की भलाइयाँ भी अता कर दे, आखिरत की भलाइयाँ भी अता कर दे।